हरीन्द्रानंद पटना सिंचाई भवन अवस्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। काम समाप्त हो चुका था, अतः उन्होंने गडबरूवाड़ी की शमशान में इस वर्ष होने वाली शिव चर्चा का पंपलेट तैयार करना शुरू कर दिया। उसमें थोड़ा शमशान का वर्णन जरूरी था। अचानक एक व्यक्ति कमरे के भीतर आया। मंझोला कद, शरीर पर धोती और कमीज, लालाट पर लंबा चंदन का लेप, उसके मध्य टहटह लाल टीका, पाँव में चप्पल। क्या है? साहब ने पूछा। सर, हम सचिवालय में ही बड़ा बाबू हैं। बैठिए, बोलिए, क्या बात है? कुछ नहीं सर, स्टेट बैंक जा रहा था, नेम प्लेट पढ़कर मिलने चला आया। सचिवालय में स्टेट बैंक की बड़ी शाखा थी जो अभी भी है। आगंतुक ने इन्हें कागज पर कुछ लिखते हुए देखा था। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा, सर, क्या लिख रहे हैं? मुझको शिव चर्चा करने एक शमशान में जाना है, उसी का पर्चा तैयार कर रहा हूँ। सर, हम भी मदद करें? साहब ने कहा, 2 बज रहे हैं, आपका बैंक बंद हो जाएगा। बैंक तो कल भी खुलेगा सर, आपके दर्शन कहाँ होते हैं? कातर स्वर में बड़ा बाबू बोले। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक सुनाया। संस्कृत के शब्द अजीबोगरीब थे। हरिन्द्रानंद ने कागज बढ़ाते हुए कहा, जरा लिखिए। वह श्लोक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पुनः उद्धृत है। डिबम डिबम सुडिबम पच पच सहसा झमियम झमियम पर झमियम नृत्यंतः शब्द वाद्य सरह जमुर्षि शेखरम तार्क्ष्य पच्छे पुण्य रक्ता स्वाणाम यम महिष महाश्रृंग मादाय पानो पायाद वो वंदे मानः परलय मुदित्या भैरव काल रात्र्या। बड़ा बाबू ने श्लोक का अर्थ भी स्वयं लिखा। डिम डिम बज रहे डमरू, पच पच ध्वनि करती, नाचती योगिनियाँ यक्षनियाँ और वाद्य यंत्र, नर मुंडों की माला तथा पक्षीराज गरुड़ का पंख अपनी जटाओं में लगाए, यमराज के वाहन भैंसे के दोनों सींग को दोनों हाथों से उखाड़कर उसी पात्र से रक्त का आस्व पीते हुए कालरात्रि में महाभैरव शिव प्रलय करने को प्रसन्न हैं। हम उनकी वंदना करते हैं। यह श्लोक और उसका अर्थ अक्षर सा वैसा ही लिखा गया है जैसे उसने कागज पर लिख कर दिया था। थोड़ी देर बैठने के बाद बड़ा बाबू चले गए। हरिन्द्रानंद की प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल पटना में कुल मिलाकर 20 साल का है। पूरी अवधि में उस वेशभूषा का कभी कोई आदमी नहीं मिला, ना सचिवालय में ना शहर में। बस एक याद बनी रह गई। यह श्लोक भी किसी किताब में पढ़ने को अब तक नहीं मिला है। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने जाने और समझें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि साहब की वाणी, साहब का विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबको मेरा प्रणाम।